चिराग और नीतीश से अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो चिराग और तेजस्वी को छोड़कर मुकेश सहनी को ज्वाइन करना आखिर क्या ऐसा लगा? आए दिन नीतीश जी से कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जो आप लोग प्रमुखता से छापते हैं। एनडीए में चिराग नहीं, एनडीए का चेहरा नीतीश जी हैं। एक थके हुए भाजपा भी सत्ता की मलाई चाटने के लिए उनको रख करके इनडायरेक्टली शासन करना चाहती है। सर, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार सच में अस्वस्थ हो गए हैं, मानसिक रूप उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है? क्या सोचकर आखिर जो सत्ता में अभी सरकार में है उसकी वो पार्टी छोड़कर आप वीआईपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं लंबे दिनों तक करीब 15 वर्षों तक नीतीश जी के साथ रहा, उनके सुशासन से प्रभावित होकर वहाँ ज्वाइन किया था। मगर उनकी एक उम्र के साथ हर व्यक्ति की स्थिति होती है, अवस्था होती है, तो उनकी अवस्था गवर्न करने के लिए, शासन करने लायक नहीं है और वो इस बात को एहसास नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगल-बगल के लोग एहसास कराने देना नहीं चाहते हैं और भाजपा भी सत्ता की मलाई चाटने के लिए उनको रख करके इनडायरेक्टली शासन करना चाहती है। इन कारणों से बिहार में सुशासन प्रभावित है, बिहार में कानून व्यवस्था प्रभावित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला सशक्तिकरण सब प्रभावित है और ऐसे प्रभाव में जो बिहार की जो हालत हो रही है, जगहंसाई हो रही है, बिहार का ब्रांड बिहार गड़बड़ हो रहा है, बिहार की छवि गड़बड़ है। आए दिन नीतीश जी से कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जो आप लोग प्रमुखता से छापते हैं और हर बिहारियों को बिहार के बाहर उसी निगाह से देखा जाता है, जगहंसाई के पात्र से। तो निश्चित ही दूसरी तरफ एक युवा नेतृत्व की जोड़ी, एक संघर्ष किया हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका कि हर एक चीजों में एक प्रैक्टिकल और विचारधारा है, प्रैक्टिकल सोच है कैसे विकास करेंगे और निश्चित ही बिहार का महागठबंधन की सरकार आएगी और बिहार का विकास हम लोग करेंगे। तो ये चीज सर, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार सच में अस्वस्थ हो गए हैं, मानसिक रूप उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है? देखिए, मानसिक संतुलन बिगड़ना हो ना हो, देखिए उम्र होता है, हर व्यक्ति की उम्र होती है, उनकी भी उम्र हो गई, उनकी शारीरिक मानसिक अवस्था वैसा परफॉर्म करने लायक नहीं रही, तो ये सामान्य सी चीजें है, उनको ये समझना चाहिए और समय पर रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनके नाम का पुल, पुलिया, यूनिवर्सिटी, रोड, सड़क सब होगा। लेकिन अगर इस तरह से करके वो अपने नाम को जगहंसाई करा रहे हैं जिससे कि हम लोग को बड़ी पीड़ा होती है। युवाओं की बात करें तो युवा में चिराग पासवान भी आते हैं, तेजस्वी यादव भी आते हैं, मुकेश सहनी को ही चुनना क्यों पसंद किए? देखिए, आप अगर देख लें तो धड़ा 2 है, एनडीए महागठबंधन और एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश जी हैं और सारे लोगों ने घटक दल में सैकड़ों बार कहा नीतीश जी हैं, तो हम तो तुलना उसी से करेंगे ना। चिराग पासवान होंगे, एक नेतृत्व है, अच्छे हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कहता उन पर टिप्पणी, लेकिन अभी जो चेहरा है वो नीतीश जी हैं और इस तरफ चेहरा कौन है? तेजस्वी और मुकेश सहनी युवा चेहरे हैं, तो निश्चित ही युवा चेहरे को हम लोग प्राथमिकता दिए। तो औरों से क्या खास लगा? चिराग और नीतीश से अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो चिराग और तेजस्वी को छोड़कर मुकेश सहनी को ज्वाइन करना आखिर क्या ऐसा लगा? देखिए, एनडीए में चिराग नहीं, एनडीए का चेहरा नीतीश जी हैं। एक थके हुए, एक उम्रदराज जिससे काम नहीं हो रहा है, जगहंसाई हो रही है, शारीरिक मानसिक अवस्था वैसी नहीं है, उसी तरफ युवा चेहरे हैं, युवा जोड़ी है जो बिहार के पास कल्याण करने के लिए उसके पास मिशन और विजन है। आपने जब ज्वाइन किया तो उस समय कहा कि जब आंख दिखाने आए थे तो इनकी आंखों में पूरी बिहार की तस्वीर दिखाई दे रही थी। निश्चित ही वही मैं आप मेरा बोलने का समझिए, शब्दार्थ और भावार्थ दोनों में आप गोता लगाइए, आंसर मिल जाएगा। ज्यादा प्यार कुछ मिल रहा है मुकेश सहनी को? नहीं, मुकेश सहनी जी के आंखों में पूरा बिहार था। बिहार मतलब बिहार के प्रति, बिहार के विकास के प्रति उनकी सोच, उनके हर एक टॉपिक पर बेबाक सोच और जिस तरफ वो निश्चित ही जाएंगे बिहार उस तरफ जाएगा। चुनाव है, चुनावी साल है बिहार के लिए, ऐसे में वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए, क्या चुनाव लड़ने का भी कोई इरादा है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं वीआईपी के सिपाही की तरह पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। इसके बाद नेतृत्व जो आदेशित करेगा उसकी फैसला सर आंखों पर, आगे राम जाने। एक आखिरी सवाल रखते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि हमें डॉक्टरों की झुंड इकट्ठा करनी है, भीड़ इकट्ठा करनी है और डिस्ट्रिक्ट से भी जो लोग को रेफर किया जाता है, मैं आने वाला कल में अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं चाहूंगा कि वो उस मरीज को रेफर ना किया जाए और डिस्ट्रिक्ट में उसका इलाज किया जाए, जिसका नेतृत्व आपके हैंड में शायद होगा। देखिए, निश्चित ही चूंकि चिकित्सकों के ज्वाइन करने का माहौल था तो वैसे में नेता ने चिकित्सा व्यवस्था पर कहा और उन्होंने एक बड़ी चीज एक ऐसे सहज भाषा में कह दी जिसको कि हम लोग कहते हैं चिकित्सकीय भाषा में रेफरल प्रोटोकॉल एंड ट्रांसपोर्ट। इससे एक चीज दर्शाता है कि नेतृत्व का मुकेश सहनी जी का हर एक टॉपिक पर कितने बेबाकी से प्रैक्टिकल और व्यवहारिक उनके पास एक्सपीरियंस है और एक चीज को रेफरल प्रोटोकॉल एंड ट्रांसपोर्ट को अगर पालन करेंगे तो हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार सकते हैं। ऐसे हर एक टिप्स उनको हर एक टॉपिक पर, हर एक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, पुलिया, महिला सशक्तिकरण,
सारी चीजों पर उनके कानून व्यवस्था पर है उनका, युवाओं के लिए सारी चीज के लिए उनके पास टिप्स है और व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट होगा। सरकार हमारी आएगी और वही नेताजी ने कहा कि हम लोग सरकार आएगा और बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। उनके और मिशन विजन से प्रभावित होकर मैं ज्वाइन किया। तो आप बिहार महागठबंधन में आ गए, अगर सरकार बनती है तो फिर उप मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? देखिए, हमारे नेतृत्व ने जो कह दिया कि उप मुख्यमंत्री वीआईपी का कोई व्यक्ति होगा, जब नेतृत्व ने कह दिया तो उसके आगे कौन सी बात रहती है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार को, जिसने पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू पद पर मौजूद थे, लेकिन अभी उन्होंने वीआईपी का दामन थामा है। और जिस तरह से मुकेश सहनी एक युवा चेहरा है और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, गरीब आवाम को बातें को सुन रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर सुनील कुमार का साथ मिलना और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के हाथ को मजबूत बनाता है। फिलहाल देखना होगा आगे क्या होता है। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।